कोरोना की वजह से पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन तरीके से चल रही है, लेकिन ऑनलाइन तालीम करना हर किसी के बस में नहीं है। नागपुर में भी कमोबेश यही हालत है। शहर के झुग्गियों में रहने वाले स्कूली बच्चे सिर्फ स्मार्टफोन की कमी की वजह से ऑनलाइन शिक्षा से कोसों दूर है। देखिए स्मार्टफोन की चकाचौंध करने वाली दुनिया की एक अलग हकीकत दिखाने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए बेहतर स्मार्टफोन ही न हो तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे करे तो क्या करे। नागपुर की यह है तकिया बस्ती। हज़ारों की आबादी वाला ये इलाका है और इसी इलाके में हम मिले दो सगे भाई युवराज और सौरभ से। युवराज 15 साल का है और कक्षा 10वीं का छात्र है, जबकि सौरभ 11 वर्ष का है और 7वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है। दोनों ही नागपुर के संजय एंथोनी स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों के पिता 11 साल पहले ही गुजर चुके हैं। परिवार में माँ और एक बूढ़ी दादी है। पिता की मौत के बाद बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आई, लेकिन दोनों बच्चों की माँ कोरोना की वजह से चल बसी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी बूढ़ी दादी के कंधों पर है। बूढ़ी दादी कुसुम घरेलू काम करती है, लेकिन इतनी आमदनी नहीं कमा पाती कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई ठीक से करा सके। लिहाजा आर्थिक बदहाली की वजह से युवराज और सौरभ बेहतर तालीम से महरूम है। अभी 10th में हो आप, एग्ज़ाम चल रही है आपकी, तो ऑनलाइन काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, तो हाँ। आप किस तरह की फेसेस कर रही है सारी दिक्कतें? ट्यूशन से क्लियर ट्यूशन कर से। लेता। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है, आपके पास फ़ोन ख़राब है, तो ऐसे हालात में आप कैसे पढ़ पा रहे हो? मैं अपने भाई से सीख लेता हूँ, 11वीं में गया हूँ, हाँ, वो सिखा देता अच्छा। थोड़ा। फ़ोन से क्या उम्मीद रहती है आपको? फ़ोन क्लियर नहीं दिखता, अच्छा, और उसके अलावा? नेटवर्क प्रॉब्लम। नेट नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा अटक अटक के। अच्छा, तो टीचर्स को बताई थी सारी बातें? क्या हाँ। टीचर ने क्या बोला? ठीक है, थोड़ा अटक अटक के चल जाते, पर करने की कोशिश कर कोशिश कर रहे हैं आप? अब बच्चों को तो करना ही पड़ेगा ना, कि इधर इधर उधर से करके अपना जुगाड़ कर लेती हूँ। अभी कोई मदद करने वाला तो है ही नहीं, भाई लोग ही है थोड़ा सा मदद कर देते हैं, तो उसमें अपना कर लेती हूँ मैं। बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं अभी, और आप किस तरह की उनकी परवरिश के लिए पैसे की जुटा पा रहे हो? कर रही हूँ मेहनत तो ज़्यादा कर रही हूँ अब उनके लिए। अब करना तो पड़ेगा ही, माँ बाप नहीं है तो। और काम पे जाती हूँ, मैं बर्तन धोने का काम करती हूँ। हम इसी बस्ती में रहने वाली जानवी से भी मिले, जो कक्षा 4वीं की छात्रा है। कोरोना से खराब हुए जानवी के परिवार की आर्थिक हालत का असर जानवी की पढ़ाई पर पड़ रहा है। जानवी के पिता मैकेनिक है और दिव्यांग भी। लॉकडाउन के कारण कारोबार चौपट हो गया है, आमदनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से वे अपनी बेटी को फ़ोन या मोबाइल रिचार्ज का खर्चा भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसका असर जानवी की तालीम पर पड़ रहा है। बच्ची का भी अभी ऑनलाइन ये चालू है, एजुकेशन चालू है। मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं सकता हूँ कि मैं एक बड़ा अच्छा हैंडसेट लूँ और ऊपर से उसको ऑनलाइन पढ़ाऊँ। ये सारी दिक्कतें आ रही है। ऊपर से फिर धंधा पानी नहीं है, धंधा पानी न रहने के वजह से रिचार्ज के लिए भी प्रॉब्लम जाते हैं। बहुत सी ऐसी दिक्कत है कि आदमी बेयर नहीं कर पा रहा है। हालांकि तकिया बस्ती के कुछ युवा ऐसे बच्चों की मदद के लिए ज़रूर आगे आए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उनकी मदद भी नाकाफ़ी ही रही। जे काही आमच्या वतीने जे तुमच्यापर्यंत ना ते मदत होत असेल तेवढी आम्ही करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण आम्ही आर्थिक परिस्थिती आमची ही सध्या चढमरावून गेलेली आहे। गेल्या काही वर्षापासून कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही एवढं काही सुविधा देत नाही, पण तुमच्या माध्यमाने यानी UCN न्यूजच्या माध्यमाने जर कोणीही NGO किंवा संस्था आम्हाला जर सहयोग करण्याचा अगर प्रयत्न करायचा असेल तर आम्ही त्यांच्यासाठी तयार आहे। ये कहानियाँ सिर्फ एक या दो बस्तियों की नहीं, शहर के अधिकांश इलाकों में रहने वाले बच्चों की यही कहानी है। हालांकि स्कूल तो ऑनलाइन तरीके से खुल गए हैं, लेकिन आर्थिक तंगी, बेहतर स्मार्टफोन और रिचार्ज की वजह से कई बच्चे ऑनलाइन तालीम से कई कोसों दूर हैं। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने कई महीने पहले स्कूली बच्चों को टैब देने की घोषणा की थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ये वादे जुमला ही साबित हुए। इन झोपड़पट्टियों में मूलभूत सुविधाओं की खासी कमी है। यहाँ लोगों के पास बेहतर मोबाइल फ़ोन या रिचार्ज तो दूर की बात, लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे में ज़रूरी है प्रशासन को दखलंदाजी करने की, ताकि किसी भी बच्चे का बेहतर कल मोबाइल और रिचार्ज के आड़े में कोई बाधा निर्माण न करे। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद हिप्से के साथ फैजल खान, UC न्यूज़ के लिए।